नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूला बनाया गया उस पर आम सहमति बन चुकी है। 101 जनता दल यूनाइटेड बीजेपी 101 29 सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और 6 सीट पर आरएलएम और हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इस फार्मूले पर सभी पार्टियों में सहमति बन गई, एनडीए की जो सभी पार्टियां हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त चिराग पासवान है। चिराग पासवान जो पहले 50-55 सीटें मांग रहे थे, फिर 40 पर आए, 35 पर आए, लगातार प्रेशर उनकी तरफ से बनाया जाता रहा कि इससे कम सीटों में तो काम नहीं चलेगा। और एनडीए भी उनके प्रेशर की वजह से कुछ समझ में एनडीए को भी नहीं आ रहा था, बीजेपी को नहीं आ रहा था कि चिराग पासवान को कैसे समझाया जाए। तो अंदर से तो एक सवाल उठता है कि चिराग पासवान मान कैसे गए 29 सीटों पर। कुछ और भी उनके साथ प्रॉमिस किया गया या कुछ ऐसी बातें कही गई जिसके बाद चिराग पासवान पूरी तरह से वो सरेंडर करते दिखे 29 सीटों पर और बहुत खुश भी नजर आ रहे थे। ऐसा नहीं कि अब उनकी किसी तरह की कोई शिकायत है, 29 सीटों पर वो मानते दिखे वो। तो अंदर से जो खबर है कि इस पूरे मामले में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा आश्वासन दिया गया चिराग पासवान को कि अभी 29 सीटों पर चिराग पासवान मान जाइए, आप कुछ आगे आपका बड़ा कर देंगे। अब यहीं से चर्चा और भी तेज हो रही कि बड़ा का मतलब क्या बड़ा करने की प्लानिंग या फिर किस रणनीति पर पीएम नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को देखें ध्यान से तो 101 और 101 यानी कि बीजेपी को भी 101 और 101 जनता दल यूनाइटेड के फेवर में ये सीट शेयरिंग हुआ है। और पहली बार 1996 के बाद अगर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को देखें तो पहली बार इस चुनाव में देखे जा रहे हैं कि दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो हमेशा जनता दल यूनाइटेड को ज्यादा सीटें मिलती थी और बड़े भाई की भूमिका के तौर पर उसे देखा जाता रहा है। लेकिन इस बार इस तरह की स्थितियां नहीं है। कई जानकार ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार सीएम बने ही नहीं। नीतीश कुमार की जगह कुछ हालात ऐसे क्रिएट हो सकते हैं कि नीतीश कुमार की जगह किसी और को सीएम बनाया जाए। तो कई लोग इस बात को जोड़कर देख रहे हैं कि पीएम मोदी की तरफ से जो बड़ा करने का जो आश्वासन दिया गया है चिराग पासवान को, बड़ा का मतलब ये सीएम का पद ही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा होगा या नहीं होगा, लोग बस कयास लगा रहे हैं। लेकिन जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ सस्पेंस तो है यहाँ पर कि क्या बड़ा का मतलब क्या। बड़ा मतलब चिराग पासवान जो 35 और 40 सीटों की रट लगाए हुए थे और एक तरह से वो एनडीए से बाहर जाने की धमकी भी दे रहे थे, अचानक पूरी तरह से सॉफ्ट कैसे हो गया, 29 सीटों पर कैसे मान गए। बड़ा का मतलब क्या इशारा किया गया उनको पीएम मोदी की तरफ से। तो इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि बड़ा का मतलब ज्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि हो सकता है कुछ हालात अगर ऐसे वो उत्पन्न होते हैं चुनाव के नतीजे के बाद कि चिराग पासवान को अगर सीएम पद देने की बात सामने आई तो फिर नरेंद्र मोदी उसमें आगे बढ़कर चिराग पासवान के नाम को आगे रख सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, होगा नहीं होगा, ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि 29 सीट जो चिराग पासवान को दिया गया है उसमें अगर सही ढंग से देखें तो 29 सीटों पर चिराग पासवान को जीतने की पूरी कोशिश, पूरी कवायद करनी होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का स्ट्राइक रेट रहा चिराग पासवान का कि सभी सीटों पर जीत दर्ज करके एक तरह से इसी आधार पर उन्होंने पूरी तरह से 29 सीट लेने की जो डीलिंग हुई इसी आधार पर हुई थी कि लोकसभा में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा तो उनका बनता है कम से कम 35 से 40 सीटें। हालांकि 29 सीटों पर बात बन गई, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा था कि नहीं, इतनी सीटें तो नहीं दी जाएगी, 20-21 सीटें ठीक है लेकिन 29-30 या 40-45 सीटें तो नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बनती गई और आखिरकार सहमति बन गई कि चिराग पासवान को 29 सीटें दी जाए। एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, जानकारों की तरफ से उठाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो अगर सिर्फ ये कहा जाए कि चिराग पासवान सिर्फ अपने फैक्टर की वजह से सभी सीटों पर है ना 5 की 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, सिर्फ अगर अपने फैक्टर के आधार पर इस बात को वो मानते हैं तो फिर ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें पीएम मोदी का फैक्टर बहुत बड़ा था। बीजेपी भी यही कह रही है कि अगर वो पूरा क्रेडिट अगर
चिराग पासवान लेना चाह रहे हैं तो मतलब ये सही नहीं है। उस क्रेडिट में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है और किसी के नाम जाता है तो है पीएम नरेंद्र मोदी। अब इसीलिए जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 29 सीटें लेकर चिराग पासवान फंसते हुए दिख रहे हैं। कहीं 29 सीटों पर अगर उनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन नहीं रहा, अब अगर बेहतरीन, वो कह रहे हैं कि बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, लेकिन अगर नहीं रहा तो एक तरह से जो बनाने की कोशिश की जा रही है चिराग पासवान की तरफ से कि उनकी पार्टी कितनी मजबूत है, जनाधार कितना मजबूत है, जन समर्थन कितना मजबूत है, वो कितने लोकप्रिय नेता हैं, वो पूरा का पूरा भ्रम जाल भी टूटेगा। दरअसल बहुत ही बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है चिराग पासवान का कि 29 सीट भी मिल गया, साथ ही बड़ा कुछ करने का आश्वासन भी मिल चुका है। राज्यसभा में एक सदस्य को भेजने का भी आश्वासन मिल चुका है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को इसीलिए आगे आना पड़ा, क्योंकि चिराग पासवान हमेशा से कहते भी रहे हैं कि देखिए उनके दिल में पीएम मोदी रहते हैं, वो मोदी अकेले हनुमान की तरह हैं, और इसीलिए माना भी जा रहा था। मैं भी कई बार अपने शो में कई बार कहा कि देखिए चिराग पासवान चाहे 60 सीटें मांगे या 70 सीटें मांगे, लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी का एंट्री हो जाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ भी कहा जाएगा, चाहे वो 10 सीट कह दें या फिर 20 कह दें या 30 कह दें, वहां पर चिराग पासवान की सहमति बन जाएगी। और यही हुआ भी। यही मैं जो कह रहा था पहले, वही बात हुआ कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री हो जाती है, चिराग पासवान से बातचीत हो जाती है सीटों को लेकर, तो चिराग पासवान किसी भी सीट पर मान जाएंगे। 29 सीट नहीं, अगर 10 सीट के लिए भी अगर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता तो उस पर भी वो मान जाते, क्योंकि बड़ा करने का जो आश्वासन लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाता रहा। जब इनके चाचा की तरफ से इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया था, लगातार वो पीएम मोदी के बारे में तारीफ करते नजर आए। पीएम मोदी के लिए अपने को हनुमान बताते रहे। पीएम मोदी के लिए कहा उन्होंने कि उनके दिल में पीएम मोदी रहते हैं। इस तरह की बातों के बाद फिर 2024 में पीएम मोदी ने एक कह सकते हैं कि एक बड़ा काम उनके कंधे पर डाला और जितनी भी सीटें उनकी पार्टी को दी गई, उन सीटों को जीतकर उन्होंने दिखाया भी। तो ये बड़ा कर देंगे मतलब क्या हुआ? बड़ा कर देंगे मतलब कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है कि बड़ा करने का मतलब चिराग पासवान को बिहार में और मजबूत करना है, एक एनडीए में एक ऐसे अलायंस को मजबूत करना है जो जनता दल यूनाइटेड के विकल्प के तौर पर जिसे देखा जाए। जनता दल यूनाइटेड का विकल्प के तौर पर देखना इसलिए भी जरूरी है कि नीतीश कुमार की जगह कोई दूसरा ऐसा कोई नेता जनता दल यूनाइटेड में नहीं दिख रहा है जो इतने कैरिस्मेटिक हैं या फिर जिनके पास इतना जन समर्थन है नीतीश कुमार की तरह। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर एक दूसरी पार्टी को भी इस तरह से एक विकल्प के तौर पर खड़ा करना होगा जो नीतीश कुमार की जगह ले सके, और चिराग पासवान को उस मामले में बहुत ही फिट देखती है बीजेपी। पीएम नरेंद्र मोदी को भी ऐसा लगता होगा कि फिलहाल विकल्प के तौर पर चिराग पासवान एक बेहतर एनडीए के अलायंस के तौर पर दिखते हैं, और बड़ा करने का मतलब यही है कि चिराग पासवान का जो राजनीतिक आधार है, जो राजनीतिक महत्व है बिहार में, उसे बीजेपी और भी मजबूत करने की कोशिश करेगी। इसलिए ये तमाम बातें निकलकर सामने आई। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान क्यों मान गए 29 सीटों पर? क्या वो कम सीटों पर भी मान जाते अगर पीएम नरेंद्र मोदी कहते तो, या फिर 29 सीटें उन्हें ज्यादा मिली हैं और इतनी अधिक सीटें लेकर चिराग पासवान फंसते हुए दिख रहे हैं? क्या आपको लगता है? इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स पर जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमें तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।